साथियों, अगर आपने भिंडी की बुआई कर दी है या फिर आप भिंडी की बुआई करने जा रहे हो, तो जैसे ही भिंडी का जर्मिनेशन होता है तो उसमें एक ऐसी समस्या आती है जिसकी वजह से जो अपने पौधे हैं वो 20 से 30% ख़त्म हो सकते हैं, जड़ सकते हैं। अब वो किस वजह से आती है और उसका अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो आगे इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि अपने भिंडी के जो पौधे हैं उसको कैसे बचा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, जैसे कि मैंने भिंडी की बुआई 10 जनवरी को कर दी थी, तो इसमें एक समस्या आई थी जिसकी वजह से जो मेरे पौधे हैं खुद के, जो कि 5 से 7% ही खत्म हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि उसमें एक फंगस जनित रोग आ गया था, जिसकी वजह से जो अपना पौधा है वो खत्म होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन मेरे को पता पहले ही था कि इसमें ये समस्या आती है, तो उस वजह से मैंने पहले ही इसमें फंगिसाइड डाल दिया था। अब क्या फंगिसाइड डाला था और वो समस्या क्यों आती है? तो साथियों, जैसे अपन भिंडी की बुआई करते हैं, जैसे ही भिंडी का जर्मिनेशन होता है, जैसे भिंडी बाहर जर्मिनेट हो जाती है, तो उसमें एक डंपिंग ऑफ की समस्या आती है, जिसको विल्ट भी बोलते हैं, जिसको काली जड़ के नाम से भी बोलते हैं। अब वो क्यों आती है, किस वजह से आती है? पौधे में पानी देते हैं तो वहाँ पे नमी होती है, तो भिंडी में एक बहुत ज़्यादा समस्या आती है। जैसे ज़्यादा नमी होगी, छोटा पौधा होगा, तो उससे डंपिंग ऑफ की समस्या आ जाएगी। जैसे फिलहाल अभी मेरे खेत में कोई समस्या है नहीं, पहले समस्या थी, जो कि मैं पिक्चर है, जो पिक है, फोटो है, वो मैं आपको इस वीडियो में लगा दूंगा और आप देख लेना किस कैसी आती है, कैसे नहीं आती। अब उसका अटैक किस प्रकार होता है। आज शुरुआत में जैसे ही भिंडी का आपका जर्मिनेशन होगा, तो उसमें आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें विल्ट की समस्या है, डंपिंग ऑफ की समस्या है। मैंने खुद अपने फील्ड में देखा था कि जब पौधे जर्मिनेट हुए थे, किसी भी पौधे में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। मैं रोज पर डे खेत में आता था, देखता था, लेकिन उससे पहले फंगिसाइड डाल भी दिया था। तब उसके बाद मेरे को जब फील्ड में रोज आने लगा तो पौधे जाने स्टार्ट हो गए। तब उसके बाद मैंने एक एक पौधे की जांच की, तो उसके बाद पता लगा कि इसमें विल्ट की समस्या आ गई है। जो नीचे तना होता है, जैसे ये तना है, यहाँ पे ये काला पड़ना स्टार्ट हो गया है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो क्रॉप है उसमें विल्ट की समस्या आ रही है। तो ये जो विल्ट की समस्या है, इसको अपन पहले ही पता नहीं लगा सकते हैं। अगर आप पहले इसमें फंगिसाइड डाल दोगे, तो जिसकी वजह से जो आपकी विल्ट की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अगर विल्ट की समस्या आएगी, जो पौधे जाएंगे वो 5 से 7% जाएंगे, ज़्यादा पौधे नहीं जाएंगे। अगर आपने पहले फंगिसाइड नहीं चलाया और विल्ट की समस्या आ गई, तो आपके 20 से 30% पौधे हैं वो खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। अगर एक बार विल्ट की समस्या आ जाती है, पौधे जाने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे कोई भी फंगिसाइड नहीं रोक सकता है। क्योंकि जिसमें विल्ट की समस्या आ गई, जो तना है वो काला पड़ गया, खत्म हो गया, तो उसमें आप कुछ भी फंगिसाइड डाल लो तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो विल्ट की समस्या को, डंपिंग ऑफ की जो समस्या है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको पहले ही फंगिसाइड चलाना पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि भिंडी में भी किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, हम फंगिसाइड क्यों चलाएं, क्यों खर्चा करें। अगर आप 300-400 रुपये का खर्चा कर देते हो, जिससे आपके जो 90 से 95% जो पौधे हैं सुरक्षित हो जाएंगे। 5-7% जरूर जा सकते हैं, लेकिन 5-7% से ज़्यादा आपके पौधे नहीं जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। ये अपनी गारंटी है। जो मैं आपको फंगिसाइड बताऊंगा, अगर आप उनको डाल देते हो तो जो आपके पौधे हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे लगभग। लेकिन आपको डालना कब है? पहले ही डालना है। जैसे ही बीज जर्मिनेट होता है, पौधे बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही 70 से 80% पौधे बाहर निकल जाते हैं, उसी समय अपन को पानी में फंगिसाइड चलाना है, या फिर आप स्प्रे कर सकते हो। बेस्ट रिजल्ट तभी आएगा तब आप पानी के साथ डालो। जैसा ड्रिप लगा रखते हो, आप ड्रिप में चला सकते हो। अगर फुहारे लगा रखे हो या फिर खुला देते हो, तो आप बजरी मिट्टी में मिलाकर आप खेत में फेंक सकते हो, उसके बाद ऊपर से पानी दे सकते हो। तो विल्ट की समस्या ज़्यादा नमी की वजह से, झुम्मस की वजह से, उस वजह से विल्ट की समस्या आती है, तो उसको अपन को पहले ही कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से जो विल्ट की समस्या है, डंपिंग ऑफ की समस्या है, वो खेत में आई नहीं और अपने पौधे सुरक्षित हो जाए। और आप देख सकते हो जो मेरी भिंडी है बिल्कुल स्वस्थ है, और जो इसमें भिंडी है वो लगनी स्टार्ट हो गई है। जो अपना भिंडी का फूल है वो आना स्टार्ट हो गया है। तो आप देखो, इसमें देख सकते हो ऊपर जो मेन गोब है उसमें देखो भिंडी आ गई है। देखो आपको यहाँ भिंडी दिख रही होगी, ये बिल्कुल छोटी सी भिंडी है, ये भिंडी है, ये आ गई है। तो लगभग अब 15 से 20 दिन के बाद जो हमारी तुड़ाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपन विल्ट की समस्या, डंपिंगों की समस्या आती है, तो उसमें अपन क्या फंगिसाइड डाल सकते हैं जिससे विल्ट की समस्या है, जो डंपिंगों की समस्या है वो आए नहीं, और अगर आ गई है तो खत्म हो जाए। तो साथियों, सबसे पहले जो फंगिसाइड आता है वो क्या है? तो उसमें अपन को एलिएट डालनी है, जो कि बायर कंपनी की आती है। आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। अगर स्प्रे करनी है तो आप स्प्रे कर सकते हो। सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा नीचे। अगर आपने ड्रिप लगा रखी है तो आप ड्रिप में चला दो। अगर आपने ड्रिप नहीं लगा रखी है, या फिर फुहारे से पानी देते हो या फिर खुला पानी देते हो, तो आप बजरी या मिट्टी मिलाकर उसको
पूरे खेत में फेंक देना, उसके बाद ऊपर से पानी दे देना, जिससे जो आपकी विल्ट की समस्या है वो आएगी नहीं। अगर आ गई है तो वो खत्म हो जाएगी, जिससे आपकी जो फसल है वो सुरक्षित हो जाएगी। अब दूसरा फंगिसाइड, इसके अलावा अपन क्या डाल सकते हैं? इसके अलावा अपन को हेक्साकोनाजोल 75% WG डालना है। अब कितना डालना है? ये आपको डालना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये भी चूरे में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। इसको भी आप अगर ड्रिप में चलाना चाहते हो ड्रिप में चला सकते हो, अपन ड्रिप लगा रखी है। तो अगर आप खुले पानी देते हो या फिर फुहारे से पानी देते हो तो आपको वही बजरी या मिट्टी मिलाकर पूरे खेत में फेंक देना है, उसके बाद ऊपर से सिंचाई कर देनी है, जिससे जो आपकी विल्ट की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया फंगिसाइड है एलिएट है, उसको डालोगे तो सबसे बढ़िया। अगर वो नहीं मिलता है तो आप ये हेक्साकोनाजोल 75% WG डाल सकते हो। अगर आप इसमें से किसी फंगिसाइड का चयन करते हैं, किसी फंगिसाइड को अपनी भिंडी फसल में डालते हैं, तो जिससे जो विल्ट की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अगर साथियों किसी भी कोई भी क्रॉप में अगर विल्ट की समस्या आती है, तना गलन की समस्या आती है, नीचे जो जड़ है वो काली पड़ जाती है, इन दोनों में से किसी भी एक फंगिसाइड को डाल सकते हो, कोई सी फसल में डाल सकते हो, जिससे आपकी जो फसल है वो सुरक्षित हो जाएगी। तो साथियों ऐसी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ही मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा कि अपन नीचे भिंडी में क्या डाल सकते हैं, खाद क्या डाल सकते हैं, दवाई क्या डाल सकते हैं। तो साथियों जानकारी चलेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।